नमस्ते। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, इनके इंटेंशंस क्या हैं, क्या फीलिंग्स हैं। पहले देखते हैं कि एनर्जी आपके लिए क्या है। मजिशियन, ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा सा कंट्रोल है इनको अपने ऊपर फॉर श्योर, पर एस ऑफ कप्स है जहाँ पे इमोशंस भी हैं। देखिए, ये वो एनर्जी नहीं है जो सिर्फ बैठ कर सोचती है। मजिशियन है जो क्रिएट करता है, इनिशिएट करता है, डायरेक्शन चूज करता है। इस वक्त ये पर्सन उस एनर्जी में है कि एक स्ट्रांग डिजायर है सिचुएशन को समझने की और शायद चेंज करने की। अम, ये पर्सन आपको लेके मेंटली काफी अवेयर है, कई कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। अ, तो ये बैकग्राउंड नॉइज जैसे बन गया हो इनकी जिंदगी में। कुछ ना कुछ इनके दिमाग में आपको लेके चलता रहता है। एक्टिवली इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। अब एस ऑफ कप्स जो है, देखिए, कहीं ना कहीं एक लविंग एनर्जी होती है एस ऑफ कप्स की। अगर आप देखें तो ये हार्ट चक्र के ऊपर, और इसमें भी हार्ट बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस आपके साथ कनेक्टेड फील होते हैं इनको। एक नई बिगनिंग, अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का डिस्टेंस है तो एक इमोशनल रिन्यूअल के बारे में सोच रहे हैं। तो एक लविंग एनर्जी है। सो इस कनेक्शन को इग्नोर तो नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह की एनर्जी दिख रही है। चलिए देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस समय। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओवरऑल एनर्जी, हैंडमैन। ये कर करा कुछ नहीं रहे हैं, एक ही जगह पे उल्टे लटके हुए हैं। अम, पर कनेक्शन फिर भी फील होता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है यहाँ पे, यू नो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ तो आप मूवमेंट दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप हवा में लटके हुए हैं। ये पर्सन आपके साथ, यू नो जो भी आपसे बातचीत हुई है, या आप दोनों एक कनेक्शन में थे, जो भी है, एक स्ट्रॉन्ग उनको लगता है कि कनेक्शन एक है। कार्मिक हो सकता है या पास्ट लाइफ हो सकता है, बट एक रैंडम चीज नहीं लगती है इसको। अम, जैसे आपकी एंट्री के बाद या आपके जाने के बाद चीजें पहले जैसी नहीं रही हैं इनकी जिंदगी में। कुछ शिफ्ट हुआ है इनकी जिंदगी में। ये पर्सन बार बार सोचते हैं कि ये कनेक्शन किसी रीजन से मेरी लाइफ में आया है, क्या सिर्फ कोइंसिडेंस है, क्यों ये मेरी लाइफ में। ये क्वेश्चंस इनके दिमाग में बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स के साथ क्लैरिटी पूरी नहीं है, इसीलिए इनके ये ज्ञान चक्षु अभी खुल रहे हैं, खुले नहीं है पूरी तरीके से, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स इस समय इवॉल्व हो रही हैं आपको लेके। चलिए देखते हैं कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स क्यों है भाई? सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आप दोनों के बीच में या तो बात बिल्कुल नहीं हो रही है, या फिर थोड़ी बहुत ही हो रही है, और उस चीज को लेके थोड़ा सा कुछ गमगीन माहौल है यहाँ पे। देखिए, किसी तरह की कोई सैडनेस है, या डिसअपॉइंटमेंट है, कोई रिग्रेट है, कोई ऐसे मोमेंट्स है जिनके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि यार ऐसे कर लिया होता तो कैसा होता, वैसे कर लिया होता तो कैसा होता। उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। उस वक्त अलग तरीके से हैंडल किया होता। अम, हो सकता है कि ये पर्सन ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। इंसान कुछ ना कुछ छुपाता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, अगर आप रिलेशनशिप में थे, इस इंसान ने आपको किसी तरह का धोखा दिया या झूठ बोला या कुछ छुपाया, जिसकी वजह से केओस मचा। तो कुछ कुछ उस तरह का भी हो सकता है। ये चीटिंग या बिट्रेयल वाली एनर्जी नहीं है, अवॉइडेंस वाली है। तो हो सकता है कुछ इमोशंस को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टग ऑफ वॉर चल रही है, जैसे ये करें या ये करें, तो दोनों को ही छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। दोनों ही, ये दिल और दिमाग के बीच में कश्मकश सी चल रही है यहाँ पे। एक साइड कहती है जो हो गया सो हो गया, छोड़ो, जाने दो। दूसरी साइड कहती है लेकिन कैसे छोड़ दे। ये चल रहा है। तो ये पर्सन न्यूट्रल सोच तो इनकी नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली इधर से उधर फुदक रहे हैं थॉट्स में। चलिए देखते हैं कि ये अगर इस समय आपको कुछ कह सकते
तो क्या कहते हैं? 9 of swords, justice, empress, overall energy 3 of wands. इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, जैसे इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स है, जहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ अपने दिमाग में रखी हुई हैं, बहुत सारी बातें हैं जो ये कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। जस्टिस है, जहाँ ये सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि फेयर क्या है, बैलेंस तरीके से चलना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए है जहाँ पे हो सकता है ये इंसान आपके साथ फेयर नहीं थे और शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे थे, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि मुझे मालूम है कि मैंने ये गलत किया। शायद 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी वही बता रही है उस कॉन्टेक्स्ट में जिनकी भी वो सिचुएशन है। एम्प्रेस है, जहाँ पे इनको लगता है कि ये आपकी वैल्यू डिनाई नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। जो ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि आप ऑर्डिनरी थे या ऑर्डिनरी हैं, बट वेल ऐसा है नहीं। कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी इनको खींच लेती है अपनी तरफ। बहुत गहरा इम्पैक्ट है आपका इन पे। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ पे एक वेट एंड वॉच की एनर्जी है, एक एक्शन लेने की भी एनर्जी होती है, बिल्ड हो रही है। कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि आगे क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस समय, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ कप्स। देखिए, नाइट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ पे आपको अपनी वैल्यू को अगर आप किसी वजह से आपको लग रहा है कि यार मैं तो ये टू गुड टू बी ट्रू है, या वो इंसान मेरे से बहुत बेटर है, मैं उस लायक नहीं हूँ, तो वो सोचना थोड़ा सा बंद करने की जरूरत है। खुद को मत भूलिए, खुद की वैल्यू को मत भूलिए, उसको कम मत करिए, अपने कॉन्फिडेंस को किसी और की वजह से कम मत होने दीजिए। ये चीज जो है अपनी वैल्यू करना, ये किसी भी कनेक्शन से कम नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है हमारा खुद से। उसको रूइन मत करिए, उसको खराब मत करिए किसी और के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ पे अगर आप ओवरवेल्म्ड हैं या आप बहुत ज्यादा हर चीज में आपने अपने हाथ पांव डाले हुए हैं, हर चीज आप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, तो वो लोड को थोड़ा सा लाइट करने की जरूरत है। हर प्रॉब्लम सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। हर कनेक्शन को कैरी करना, अकेले कैरी करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो म्यूचुअल होना चाहिए। देखिए, कभी कभी हम इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं और हमें ये पता नहीं चलता कि हम कितना ज्यादा वेट कैरी कर रहे हैं किसी कनेक्शन में, और वो अकेले आपको कैरी नहीं करना है। नाइट ऑफ कप्स जो है, जहाँ पे ओपन रहिए लेकिन अपनी वैल्यू भूल कर नहीं। ये एक रोमांटिक एनर्जी है, डिप्लोमेटिक एनर्जी है। सो अब आप इस इंसान से प्यार करते हैं, आप इसको पसंद करते हैं, तो करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर उसके लिए अपनी वैल्यू को कम करने की जरूरत नहीं है। 9 ऑफ कप्स है, जहाँ पे आपकी हैप्पीनेस किसी एक इंसान के डिसीजन पे नहीं टिकी हुई है। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, खुशियां हैं, और कभी कभी हम एक चीज पर इतना फोकस कर देते हैं कि बाकी सब देखना भूल जाते हैं, तो वहां पे हमें अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करने की जरूरत है। देखिए, आपको चेज करने के लिए नहीं बनाया गया है, आपको चूज किए जाने के लिए बनाया गया है, तो उस पर फोकस करिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।